डेथ नोट, वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो कि आज तक बनाई गई है। वो दिमागी लड़ाई लाइट और एल के बीच। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सिर्फ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता नहीं थी जिसकी वजह से गेम डिसाइड हुआ, वो गलतियाँ भी थी। वो गलतियाँ जिन्होंने इस लड़ाई का रुख और सब कुछ बदल दिया। आज हम लोग उन्हीं गलतियों के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से उन कैरेक्टर्स की किस्मत बदल गई। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े मिस्टेक के साथ, जो कि है लाइट का ओवर कॉन्फिडेंस। ये बात तो सच है कि लाइट एक जीनियस था, लेकिन जीनियस भी गलतियां करते हैं। जब वो पहली बार नाओमी मिसारा से मिला था तो उसके पास एक बहुत बढ़िया मौका था कि वो उसे जाने दे, लेकिन नहीं, वो उसका असली नाम जानना चाहता था। और ये एक्स्ट्रा कदम काफ़ी था नाओमी का उसको शक दिलाने के लिए लाइट पर। और अगर लाइट ने ये कदम उठाया ही ना होता, अगर उसने एक्शन करा ही ना होता, तो एल को कभी लीड नहीं मिलती। अगले सेगमेंट में हम बात करते हैं रे पेनबर की मौत की। उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे कि वो किसी भी तरीके से फ्रेम कर सकता था, लेकिन उसने यहाँ पे इम्पेशंस दिखाई और रे पेनबर को एक ऐसे तरीके से मारा कि एल का शक और बढ़ गया। एक FBI एजेंट को मारना, वो भी इस तरीके से कि जब आप देखे जा रहे हो, ये अपने आप को प्रैक्टिकली एक्सपोज करना है। अगर लाइट ने थोड़ा संयम दिखाया होता, पेशेंस दिखाई होती और रे को जापान जाने दिया होता, तो उसके लिए स्टोरी काफ़ी डिफरेंट हो सकती थी। एल भी इस स्टोरी में परफेक्ट नहीं था। उसकी एक बहुत बड़ी कमी थी, जो कि थी लाइट पर अंधा विश्वास, यानी कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना। उसने लाइट को बुलाया किरा इन्वेस्टिगेशन के लिए, इस बात को जानते हुए कि उसका बहुत ज़्यादा शक है लाइट पर कि वो किरा हो सकता है। और उसने इवन ये भी कहा था कि इफ़ आई डाई लाइट इज़ किरा, यानी कि अगर मैं मरता हूँ तो ये जान लेना कि लाइट ही किरा है। लेकिन तब भी उसने लाइट को अपने पास आने दिया। अगर एल कॉशियस होता, अगर एल सावधान होता, सावधानी बरतता, तो हो सकता था कि उसके लिए स्टोरी डिफरेंट जा सकती थी। मीसा अमानी की कहानी काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। उसका प्यार लाइट यागामी के लिए उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उसने अपनी मेमोरीज ट्वाइस, 2 बार दे दी। उसने अपनी डेथ नोट को भी लाइट को सौंप दिया और अपनी लाइफ स्पैन को भी आधा कर लिया शिनिगामी आइज लेकर, सिर्फ और सिर्फ लाइट के लिए। लेकिन लाइट ने हमेशा उसे एक ऑब्जेक्ट, उसे एक टूल की तरह समझा। और अगर मीसा अमानी समझ जाते कि लाइट उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लिए स्टोरी काफ़ी डिफरेंट जा सकती थी। एल की मौत के बाद 2 नए सक्सेसर आए, एक था मेलो, एक था नियर। लेकिन ये एक साथ काम नहीं करते थे, ये अपना टाइम वेस्ट करते थे एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पीट कर। मेलो ने डेथ नोट में रेकलेस एक्शंस लिए, जैसे कि कियोमी टाकाडा को किडनैप करना, जिस वजह से उसकी खुद की मृत्यु हो गई। अगर ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट नहीं करते और एक साथ होते, तो लाइट बहुत जल्दी हार सकता था। फाइनली हम लोग आ चुके हैं उस गलती पर जिसने सब कुछ सील कर दिया, लाइट का घमंड। उसको अपने आप पर इतना घमंड था कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, मुझे हरा ही नहीं सकता कोई, इस बार मैं जीत जाऊंगा। कि उसने इस चीज़ को, इस पॉसिबिलिटी को रखा ही नहीं कि नियर डेथ नोट के पेजेस को बदल सकता है। अगर उसने सावधानी बरती होती, उसने नोटबुक को डबल चेक किया होता, या फिर एक बैकअप प्लान रखा होता कि अगर मैं पकड़ा जाऊं तो मैं क्या चीज़ यहाँ पर कर सकता हूँ जिस वजह से मैं बच कर निकल जाऊँ, तो हमें स्टोरी का काफ़ी डिफरेंट एंड देखने को मिल सकता था। और एक कह सकते हैं हैप्पी या सैड, इसकी एंडिंग बहुत ही ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ हैप्पी या सैड है ही नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को हैप्पी लगती है, कुछ लोगों को सैड लगती है, क्योंकि मेन कैरेक्टर जो किरा था उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मेमोरीज थी। लेकिन जो भी था यहाँ पे, तो स्टोरी का एंड काफ़ी डिफरेंट हो सकता था। डेथ नोट हमें ये बताती है कि इंटेलिजेंस काफ़ी नहीं है, वो छोटी सी मिस्टेक, चाहे वो विश्वास हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो या फिर प्यार हो, लाइट, एल, मेलो, इन सब ने गलतियाँ करी हैं जिस वजह से उनकी डेस्टिनीज को लिख दिया गया। तो जब भी आपको लगे कि सब चीज़ें आपके कंट्रोल में है, आप लाइट यागामी को याद करें।